गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज के वीडियो में हम सीखेंगे समांतर प्लेट संधारित्र के धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक ना। यानी हम कैसे किसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। ठीक। अगर इस टॉपिक को आप बहुत अच्छे से समझना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र होता है C बराबर A एप्सिलॉन 0 K बाई डी, जहाँ A आपके संधारित्र के प्लेटों का क्षेत्रफल और के जो है वह प्लेटों के बीच भरे हुए परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक है और डी प्लेटों के बीच की दूरी है। ठीक ना। तो यहाँ हम सीखने वाले हैं कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो पहले चीज तो ये देख लीजिए, सबसे पहले क्या रहा है, इसमें 3 ही पद हैं। अरे एप्सिलॉन 0 तो नियत होता है, एप्सिलॉन 0 का मान हमने आपको बताया था 8.85 इंटू 10⁻12, तो कूलम प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर आप पढ़ते हैं। यहाँ पे जो हम सीखने वाले हैं, तो चूंकि ए भी क्या है आपका, ए चेंज हो सकता है, के भी बदल सकता है और डी भी बदल सकता है। तो यही 3 ऐसे पद होंगे जिनके बदलने पर सी का भी मान क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो सबसे पहला टॉपिक क्या होगा, ए यानी प्लेटों का क्षेत्रफल। तो यहाँ आप लिख सकते हैं कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक निम्न है, और पहला आपका हेडिंग हो जाएगा क्या, प्लेटों का क्षेत्रफल। प्लेटों का क्षेत्रफल। ठीक ना। तो पहला जो चीज होगा प्लेटों का क्षेत्रफल। तो देखिए ध्यान से कैसे तैयार करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र होता है E एप्सिलॉन 0 K बाई डी। तो हम यहाँ लिखेंगे चूंकि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C बराबर A एप्सिलॉन 0 K बाई डी। आपको बात किसके बारे में करनी है, क्षेत्रफल के बारे में। तो बाकी को नियत मान लेंगे। तो यहाँ देखिए, यदि एप्सिलॉन 0 K बाई डी नियत हो, यानी इनके मान में कोई परिवर्तन न हो रहा हो, तो जब आपका एप्सिलॉन 0 K बाई डी नियत हो गया तो यहाँ C प्रोपोर्शनल टू किसके हो जाएगा, A के। यानी हम कह सकते हैं कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी प्लेटों का क्षेत्रफल जितना बड़ा होगा संधारित्र की धारिता उतनी ही क्या होगी, अधिक होगी। तो यह हम लिख सकते हैं, अर्थात समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता प्लेटों के क्षेत्रफल की अनुक्रमानुपाती होता है, अब आप समझ गए होंगे कि अगर अनुक्रमानुपाती है तो इसका तात्पर्य है कि प्लेटों का क्षेत्रफल जितना अधिक होगा संधारित्र की धारिता उतनी ही क्या होगी, अधिक होगी। अब हम दूसरा जो प्रभावित करने वाला कारक पढ़ेंगे। तो हमने किसके बारे में बात कर ली, ए के बारे में। एप्सिलॉन 0 नियत है, तो अब क्या होगा, के और डी बचे हुए। तो डी क्या है, प्लेटों के बीच की दूरी। ठीक। तो दूसरा कारक कौन सा होगा, प्लेटों के बीच की दूरी। तो यहाँ देखिए, प्लेटों के बीच की दूरी, प्लेटों के बीच की दूरी। ठीक। तो सबसे पहले आपको क्या पता होना है, सूत्र पता होना चाहिए। तो क्या सूत्र लिखेंगे कि चूंकि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C बराबर A एप्सिलॉन 0 K बाई डी। इस बार किसको मानेंगे, ए को और के को नियत मान लेंगे, और एप्सिलॉन 0 तो पहले से ही नियत है। तो यहाँ हम लिखेंगे कि यदि
तो यदि ए एप्सिलॉन 0 के नियत हो तो आपका क्या हो जाएगा, सी प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा 1/d के, ठीक, क्योंकि ये बटे में है 1/d। अब देखिए ध्यान से, तो सी प्रोपोर्शनल टू 1/, व्युत्क्रम का संबंध हो रहा है ना यहाँ पे, चलिए इसको अच्छे से लिख देते हैं, सी प्रोपोर्शनल टू 1/d, यानी सी जो होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डी होगा। यदि हम कह सकते हैं कि समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच की दूरी जो होगी उसे हम अगर घटाएंगे तो धारिता बढ़ेगी और बढ़ाएंगे तो क्या होगा, घटेगी, व्युत्क्रम का संबंध होगा। तो सीधे से हम कह सकते हैं अर्थात प्लेटों के बीच, या सीधे ऐसे लिखिए कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब ये है कि प्लेटों के बीच की दूरी घटाने पर धारिता बढ़ेगी और प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाने पर धारिता क्या होगी, घटेगी। अब हम पढ़ेंगे तीसरा टॉपिक, प्लेटों के बीच भरे परावैद्युत पदार्थ के परावैद्युतांक पर निर्भरता, ठीक ना। तो ये हमारा तीसरा कारक होगा कि प्लेटों के बीच भरे परावैद्युत पदार्थ की परावैद्युतांक पर निर्भरता, ठीक, यानी वही। तो यहाँ पे देखिए दर्शक, फिर वही चीज होगी, आप लिखेंगे कि चूंकि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C बराबर ए एप्सिलॉन 0 के बाई कितना डी, किसको नियत कर लीजिए इस बार, ए एप्सिलॉन 0 बाई डी क्या होगा, नियत होगा। तो ये हम लिखेंगे कि यदि ए एप्सिलॉन 0 बाई डी नियत हो तो क्या होगा, समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता होगी वह परावैद्युतांक की क्या होगी, अनुक्रमानुपाती होगी। क्या हो जाएगा, अनुक्रमानुपाती, यानी कि परावैद्युतांक जितना अधिक होगा धारिता कितनी होगी, उतनी ही अधिक होगी। तो हम लिख सकते हैं अर्थात समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता प्लेटों के बीच भरे परावैद्युत पदार्थ के परावैद्युतांक के अनुक्रमानुपाती होता है, के अनुक्रमानुपाती कलम नहीं चल रहा होता है।
ठीक ना, यही हमें पढ़ाना था आज के टॉपिक में। तो दो चीजें ध्यान रखिएगा, समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता होगी उसे प्रभावित करने वाले कितने कारक हैं, इस सूत्र से ही पता चल जाएगा, 3, ए, के और डी, यानी प्लेटों का क्षेत्रफल, प्लेटों के बीच की दूरी और प्लेटों के बीच भरे परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक। तो दो चीज आप सीखिए, प्लेटों का क्षेत्र, पहली चीज हम क्या सीखेंगे, प्लेटों का क्षेत्रफल। तो प्लेटों के क्षेत्रफल पर जो निर्भरता हमें सीखनी है, हम देख रहे हैं कि सामने है, तो प्लेटों के बीच की जो प्लेटों का क्षेत्रफल होगा उसकी क्या हो जाएगा, धारिता अनुक्रमानुपाती होगी, फिर प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होगी, और प्लेटों के बीच भरे परावैद्युत पदार्थ के परावैद्युतांक की क्या हो जाएगी, अनुक्रमानुपाती होगी। ये 3 टॉपिक हमें तैयार करना था।